सरकार है यहाँ पे, रेखा गुप्ता जी सीएम है। एक महिला सीएम होने के नाते यहाँ पे एक महिला को पीटा जा रहा, नंगा परेड निकालने के बाद किया जा रहा, और रेखा गुप्ता भी सो रही। तो इन लोग को बोली सोने देने, हम जैसे ही शूरवीर काफी है। मर्दों वाली बात तो आज खाली मर्द यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम लगा रहे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद, और मनुवादी है, स्वतंत्र मनुवादी है। अगर इसको लेके आप बोलिएगा कि स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र का बात करता था, आज मनुवादी कह रहा, तो हाँ मनुवादी है। का गहना क्यों बेचना पड़ रहा? माँ का गहना मतलब एक रुचि, ये लोग कह रहे हैं महिला को आगे कर दिया, महिला हल्की ये लोग को लग रही है। एक महिला सिर्फ आगे आई है तो ये लोग को माँ का गहना बेचना पड़ रहा है। हम नहीं बोल रहे, आप उसका जाके ट्विटर हैंडल देख लीजिए। सोचो जब हम लोग खड़े हो जाएंगे तो क्या पता माँ को ही बेचना पड़ जाए। ये लोग तो इतना नीचे माँ को ही बेच दें। अरे तो अभी हम लोग तो आए नहीं है फ्रंट पे, आने तो दीजिए। मान रहे हैं उसको, लेकिन अगर हमें कहीं से कहीं तक भी लगा कि ये आश्वासन झूठा हुआ है तो हम पुलिस के खिलाफ भी, और उस जो कार्रवाई की हमें बात बोली थी उसके खिलाफ भी हम कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट के माध्यम से हम अपनी इस कार्रवाई को करवाएंगे और सबके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। अगर तुम्हारी माँ ने इतना दूध पिलाया है, अगर असली बाप की औलाद हो तो एक बार आकर हाथ ही लगा के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ। बहन बेटी के सम्मान के मामले में बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पर हम ही लोग हैं जो नारी के सम्मान के लिए महाभारत भी रचना जानते हैं और रामायण भी रचना जानते हैं। तो यहाँ पर नारी का अपमान बर्दाश्त नहीं। हम तो कह रहे हैं डबल पटकना था, ये तो बहुत कम की सर। अगर किसी महिला पत्रकार के ऊपर या किसी महिला के ऊपर कोई लड़का आके हाथ चला रहा है, आप बात कर रहे हैं कि नहीं मारेगी? बिल्कुल मारेगी, संविधान इस चीज का हक देता है। और हम जैसे भाई खड़े रहते हैं, हम लोग तो और मारते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा घटना हो गया, वो भी डीयू के बाहर। आर्यमान कहाँ सो रहा है पूछिए, कहाँ सो रहा है आर्यमान? दीपिका झा जो बड़का पूर्वांचल की शेरनी बन के घूम रही है, वो कहाँ सो रही है? क्या ये पूर्वांचल की बेटी नहीं है रुचि तिवारी? तो एबीपी किसके नाम पे जीतता है? एबीवीपी किसके नाम पे जीतता है? एबीपी इसी नाम पे जीता है। समर्थन किया था एबीवीपी का, छात्रों ने वोट दिया। हम तो बोले पूर्वांचल की शेरनी है दीपिका झा, हमको क्या पता बिल्ली निकलेगी वहां से। तो ये पूर्वांचल की बिल्ली आ गई है, हमको एबीपी से अब मतलब रहा नहीं। ये लोग सरकार का इतना चाटुकार बन गया है कि आज यूजीसी के समर्थन में चल गए ये लोग। इससे बढ़िया तो रौनक खत्री है जो कम से कम यूजीसी के विरोध में आया, इनके लिए कुछ ट्वीट करेगा, मुद्दा कहीं ना कहीं काम कर रहा है मुद्दा पे। तो आज एबीपी सोड़ा, बीजेपी का सरकार है यहाँ पे, रेखा गुप्ता जी सीएम है। एक महिला सीएम होने के नाते यहाँ पे एक महिला को पीटा जा रहा, नंगा परेड निकालने के बाद किया जा रहा, और रेखा गुप्ता भी सो रही। तो इन लोग को बोली सोने देने, हम जैसे ही शूरवीर काफी है। नरेश नगर थाने के बाहर खड़े होकर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए, उसका भी उन्होंने विरोध व्यक्त किया कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और उनके खिलाफ भी कई नारे ऐसे लगाए गए कि जो नहीं लगाए जाने चाहिए। देखिए पहली बात तो हम भी अभी नरेश नगर थाना के बाहर ही है, और हम कह रहे हैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। लेकिन छात्रों को ये लोग ये कह रहा था कि ये पुराने ख्यालातों की तरह अपनी बहन बेटी को आगे कर दिए। बाबू बहन बेटी को आगे नहीं किए। जिस तरह तुम अंजलि और नेहा को लाड़े हो ना, तो हम लोग ये तरह पूजनते रमनते तर देवता है, हम अंजलि नेहा को तो मारे नहीं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी कुछ शेरनियां थी वो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद बोली, वो ब्राह्मण है भी नहीं, तो बिल्कुल ठीक है। और रही बात मर्दों वाली बात, तो आज खाली मर्द यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम लगा रहे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद, और मनुवादी है, स्वतंत्र मनुवादी है। अगर इसको लेके आप बोलिएगा कि स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र का बात करता था, आज मनुवादी कह रहा, तो हाँ मनुवादी है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ बात करने वाला, ब्राह्मणवाद की कबर खोदने की नारे लगाने वाले देश के गद्दार तो नहीं हो सकते ना। देश के गद्दार वाला नारा क्यों लगाए? ब्राह्मणवाद है क्या? इन लोग से जब पूछा जा रहा ब्राह्मणवाद है क्या, तो जो चश्मा वाली दो लड़की है, एक तो ये लोग कोई आता है अक्षय के बूब्स कहाँ है, अक्षय का भी बूब्स ये लोग खोज रहा है। तो सोच लीजिए यहाँ पे अक्षय के भी बूब्स होते हैं। यहाँ पे कई लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। ब्राह्मणवाद है क्या? जब इनसे पूछा जा रहा है तो ये लोग बोल रहे हैं ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, इसीलिए ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए क्योंकि औरत और नारी वारी को पीटने बोलता है। अबे भाई पहले बात एक चीज जान लेना, तारना मतलब देखना भी होता है, तारना मतलब ध्यान देना भी होता है, तारना मतलब रक्षा करना भी होता है। फिर भी हम इस चीज को नहीं मानते। हम जो पढ़े रामचरितमानस उसमें लिखा है सापत तारत पड़ुस कहता विप्र पूजा असगावई संता पूजे ही विप्र सकल गुणहीना सूर्य न पूजा वेद पढ़विना। ब्राह्मण अगर वेद शास्त्र का नॉलेज रखा है तो ब्राह्मण पूजनीय है, अगर नहीं रखा है तो वो भी पूजनीय नहीं है। तो ब्राह्मणवाद तो हमारा ये सिखाता है, कहाँ ब्राह्मणवाद गलत है? एफआईआर जो थाने के अंदर रखी हुई है, एफआईआर में नाम किन किन के हैं? एफआईआर में सर वो चीज़ तो वो भी अभी करने नहीं बोले, ना वो भी लिख की है। लेकिन जो भी लोग थे, जो भी देखे, कुछ लोग बिल में छुपे हुए हैं, वो सारे लोग बिल में नहीं छुपे हुए हैं, उन लोग के घर पुलिस पहुंचा हुआ है। और ये चीज साफ साफ संदेश दे दिए हैं। जनरल पुलिस पहुंचा हुआ तो पॉडकास्ट करते फिर रहे, अलग अलग चैनल में इंटरव्यू कर, जो भी अभी देखिए भीख मांगने का नौबत आ गया। एक नेशनल दस्तक का, सॉरी नेशनल दस्तक नहीं है, दलित दस्तक है, एक दलित दस्तक बनाया हुआ एक चैनल, वो बंदा ट्विटर पे बकायदा पोस्ट कर रहा है कि हमको माँ का गहना बेचना पड़ जाएगा, नहीं तो हमको समर्थन करो। तो सोच लीजिए लोग कितने नीच है।
कह रहे हैं भाई नाली साफ करना छोड़ो, उच्च समाज में आओ, पढ़ो लिखो, IAS IPS बनो। कहाँ तुम दलित दस्तक चला रहे हो? ये कंपनी खोलनी है और कैसे उस समाज में आए? फिर माँ का गहना क्यों बेचना पड़ रहा? माँ का गहना मतलब एक रुचि, ये लोग कह रहे हैं महिला को आगे कर दिया, महिला हल्की ये लोग को लग रही है, एक महिला सिर्फ आगे आई है तो ये लोग को माँ का गहना बेचना पड़ रहा है। हम नहीं बोल रहे, आप उसका जाके ट्विटर हैंडल देख लीजिए। सोचो जब हम लोग खड़े हो जाएंगे तो क्या पता माँ को ही बेचना पड़ जाए। ये लोग तो इतना नीचे माँ को ही बेच दें। अरे बहुत। तो अभी हम लोग तो आए नहीं है फ्रंट पे, आने तो दीजिए। अच्छा, तो फ्रंट पे आने की तैयारी है पूरा पूर्ण। अरे सर हम आपको दिखाएंगे नहीं, थाना के बाहर खड़े हैं, पुलिस का मर्यादा है, प्रशासन का मर्यादा है, हम फरसा लेके भी आए हैं, ठीक है। और ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, देंगे, भरपूर देंगे, 72 हुड़ के पास भी पहुंचाएंगे। क्या बात है भाई। ब्राह्मणवाद यहाँ तो समरसता ही बात होनी चाहिए, एकता बनाने की। हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे योगी जी लगाते हैं, बटेंगे तो कटेंगे के नारे योगी जी दे रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं समाज तो कट ही रहा है ना। अगर दलित वर्सेस ब्राह्मण हो रहा है या ब्राह्मण वर्सेस दलित हो रहा है, कहीं ना कहीं समाज तो कट ही जाएगा फिर। दलित वर्सेस ब्राह्मण कभी हुआ ही नहीं था, ठीक है ना, अभी हो रहा। ये लोग जो व्यक्ति कहते हैं ना कि हमको पानी नहीं पिया दिया, इतना पानी अगर तुमको नहीं पीने दिया गया तो अभी प्रेजेंट में और भूतकाल में और भविष्य में टॉयलेट पियोगे हम लोग का? क्या पी के जिंदा रहोगे? पानी तो कहीं ना कहीं पिए होगे। शोषण हो गया। दलित नहीं कहता ऐसा बात, जो चंद्रशेखर रावण के पिल्ले हैं ना वही कहता है ऐसा बात। चंद्रशेखर खुद कौन है? चंद्रशेखर ये कौन थे? पूरे विश्व में प्रसिद्ध कौन है चंद्रशेखर नाम से? चंद्रशेखर आजाद तिवारी, जो कि क्रांतिकारी थे, हम लोग उनको मानते हैं, ठीक है। उसके बाद रावण कौन था? पूरे विश्व में कहीं ना कहीं रचने वाला, कहीं ना कहीं जटा तभी गलत जो प्रभाव पूरा कहीं ना कहीं मृत्युंजय का जाप दिया, ठीक है। और रावण का नाम, चंद्रशेखर रावण का नाम रख के और ब्राह्मण के विरोध में बयान दे देता है। तो सोच लीजिए इसके कहीं ना कहीं जीन्स में ब्राह्मण का खून तो मिला है, लेकिन अब्दुल डेली रात में चढ़ जाता खटिया पे। लेकिन बार बार उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हमको उकसाया गया बार बार कि 3000 साल से आपको पानी नहीं मिला, 3000 साल से आपको पानी, ऐसे सवाल करके उकसाया गया है। देखिए पानी नहीं मिला था, वही पानी पिलाने रुचि तिवारी गई थी तो ये लोग ट्रोल कर दिए, पानी पिलाने आ गई एक ब्राह्मण पत्रकार। अभी वो पिलाई ही नहीं पानी है, पानी तो हम पिलाएंगे और घर में घुस घुस के पिलाएंगे। और चेतावनी दे रहे हैं, अगर सर कुछ दिन का टाइम है, अगर खुला खुला नाम नहीं आया कि भाई ये सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं और जो लड़का इशारा कर रहा है वीडियो मारने का, जो व्यक्ति या रुचि पे हमला किया है, अगर वो नहीं आया चिन्हित करके हम लोग खोज के मारने का काम करेंगे। इस बात का कसम खा के कह रहे हैं। नारे मत लगाइए, नारे मत लगाइए, क्या कहेंगे? देखिए जिस प्रकार से ब्राह्मणवाद का नाम लेकर, जिस प्रकार से मनुवाद का नाम लेकर और जिस प्रकार से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि स्वर्णों ने ये करा, स्वर्णों ने ये प्रताड़ना दी, तो मैं पहले बता दूं कि ये जो UGC वाला बिल था, हमने बिल्कुल भी नहीं बोला कि ये लागू ना हो। खूब लागू करो यार, जितना तुम्हारा दिल करे उतना लागू करो। बस हम ये चाहते थे कि अगर ऐसे कानून को इसलिए लागू किया जा रहा है कि किसी के साथ, चाहे पिछड़ा वर्ग हो चाहे SC वर्ग हो, उसके साथ छुआछात या उसकी रैगिंग ना हो या किसी प्रकार की प्रताड़ना ना हो, तो हमने ये कहा था कि अगर ऐसी काम करने वाला व्यक्ति, अगर ऐसे काम करने वाला व्यक्ति अगर गलत कंप्लेंट दर्ज कराता है, उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए भाई, क्योंकि संविधान है यानी कि सबके समान है। तो ये थी, लेकिन इसको कहीं ना कहीं एक लड़की के पत्रकारिता है, वो पत्रकार कर रही है, पत्रकारिता कर रही है, उसे पूछा जबरदस्ती नाम क्या है तुम्हारा, क्योंकि ऐसा प्रकरण पहले हो चुका था, दीपक शर्मा नाम का ओ न्यूज़ वाला, उससे भी नाम पूछा। अब ये लोगों ने क्या किया, जितने भी भीमवादी थे ये लोग, इन्होंने नाम पूछने चालू करे पत्रकारों के, और नाम जब उन्होंने बताया पूरा, तब उन्हें टारगेट किया जा रहा है और मारा पिया जा रहा है। जानबूझ के UGC के खिलाफ जो पक्ष में जो आंदोलन हो रहे थे, उनको टारगेट करने के लिए राइट विंग का मीडिया बार बार घुस रहा था, टारगेट कर रहा था उनके आंदोलन। ऐसा नहीं होता है, पत्रकार का मतलब होता है सबकी बात सब तक, जन तक पहुंचाना। ये नहीं है कि आप जो मर्जी अरगल बरगल बातें करोगे वो उसे चलने दिया जाए। तुम्हारे वाले भी आते हैं राइट विंग के कार्यक्रमों में, तुम्हारे खूब सारे आते हैं। तो पत्रकार का काम है, जहां निष्पक्ष है पत्रकार, कहीं भी जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप नाम पूछकर उसको मारोगे, और मारोगे तो अलग बात है, उसको यूं बोल रहे हो आपके नंगा घुमाएंगे। अगर तुम्हारी माँ ने इतना दूध पिलाया है, अगर असली बाप की औलाद हो, तो एक बार आकर हाथ ही लगा के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ। बहन बेटी के सम्मान के मामले में बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पर हम ही लोग हैं जो नारी के सम्मान के लिए महाभारत भी रचना जानते हैं और रामायण भी रचना जानते हैं। तो यहाँ पर नारी का अपमान बर्दाश्त नहीं। आगे क्या कदम रहेगा? पुलिस तो आपको आश्वासन दे रही,
कार्रवाई होगी और जो सही दिशा में कार्रवाई होगी। अब इस आश्वासन पे आपको भरोसा है नहीं है? अभी हम पुलिस वालों ने जो हमारे को आश्वासन दिया है हम उस पर तैयार हैं, मान रहे हैं उसको। लेकिन अगर हमें कहीं से कहीं तक भी लगा कि ये आश्वासन झूठा हुआ है तो हम पुलिस के खिलाफ भी और उस जो कार्रवाई की हमें बात बोली थी उसके खिलाफ भी हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के माध्यम से हम अपनी इस कार्रवाई को करवाएंगे और सबके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। धन्यवाद।